पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट। पता लगाना है इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है। और ये चार पार्ट है हमारे पास। पहला पार्ट बोला है इसने x सच दैट 4 लेस देन x लेस देन 5, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं है। देखो सिंप्लीफाई अगर करें तो क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से समझें, ऑब्जर्व करें, तो फर्स्ट पार्ट में आपको इसने क्या क्या बोला है, साफ साफ बोला है इसने कि x की वैल्यू जो 4 से बड़ी होगी और 5 से छोटी होगी। यार ऐसा कभी हो सकता है? पॉसिबल है? यानी x की वैल्यू क्या कह रहा है, 4 से छोटी। तो 4 से छोटी तो अगर हम 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी क्या हो सकती है, 5 हो सकती है। लेकिन उसने क्या बोला, 5 से छोटी हो। तो x की वैल्यू 5 से छोटी कैसे बन सकती है? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू जो है 4 से अगर छोटी बड़ी की बात करें तो क्या बन सकती है x की वैल्यू, 4.1, 4.2, 4.3, ऐसे करते करते यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4.9 तक चली जाएगी, 5 नहीं होगी, 5 से छोटी होगी। ये तो हमें पता चल गया। अब उसने बोला कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यार नेचुरल नंबर है क्या ये सारे? ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो x यानी कि वैल्यू जो है 4.51 इज नॉट अ रैशनल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर तो है ही नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि इट इज एम्प्टी सेट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आया। तो ये क्या हो गया हमारा एम्प्टी सेट, क्योंकि उसमें कोई भी नंबर, इस इक्वेशन के आधार पर कोई भी नंबर फिट नहीं बैठ रहा, कोई भी नंबर मुझे मिल नहीं रहा। इसलिए मैं कोई भी एलिमेंट जब नहीं मिलता तो दैट इज कॉल्ड, हम उसको क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट, मतलब खाली है, उसमें कुछ फिल नहीं कर सकते। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इज अ रैशनल नंबर। सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो इसने बोला x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का स्क्वायर है ये बना लेगा रूट, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए, ये रूट आ गया। अब रूट कभी भी क्या होता है, ऑलवेज इरैशनल नंबर होता है। रूट क्या है, इरैशनल नंबर। तो ये तो रैशनल बना ही नहीं। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये भी एम्प्टी सेट है? यस। तो सेकंड वाला भी हमारा क्या हो गया, एम्प्टी सेट, क्योंकि इसके अंदर भी कोई भी एलिमेंट मैच नहीं हो रहा। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन, अब तीसरा पार्ट, x says that x is a human being living on the Mars। ये कैसा सवाल, उसने साफ साफ बोला यार इंसान कहाँ रह रहे हैं, मार्स पे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मार्स पे तो लाइफ भी एग्जिस्ट अभी नहीं कर रही। तो जब लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो हम इसको क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है, ये भी क्या है, एम्प्टी सेट्स, क्योंकि कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट वन, अब अगला लास्ट फोर्थ पार्ट, x इज अ पॉइंट कॉमन टू अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यार कॉमन पॉइंट कैसे मिल सकता है? अगर मैं एक फिगर ड्रॉ करूं पैरेललोग्राम में, तो आपको एक पॉइंट यहां मिला। यार यही पॉइंट क्या दोबारा वहां पे मिलेगा क्या, यहां पे मिलेगा क्या? जैसे ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ ही रखा है, जिसमें हम नंबर लेते हैं, जैसे 2 1 है, नेक्स्ट वन तो ये हो जाएगा, थोड़ा और आगे x की वैल्यू तो ज़्यादा जा रही है, तो मान लो 5 1 आ गया, यहाँ पर वैल्यू और ज़्यादा। तो मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो हम इसको भी हम कह सकते हैं क्या, कि ये भी हमारा क्या है, एम्प्टी सेट्स। तो हमने देख लिया क्या, 4 टाइप के क्वेश्चन, और चारों को हमने देखा कि कोई भी उनमें कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, दैट इज कॉल्ड, ये है सारे के सारे क्या है, एम्प्टी सेट। अगर उसमें कोई भी एक एलिमेंट बच जाता तो हम उसको एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट
नहीं करते। क्लियर है? समझ में आ गया एम्प्टी सेट का मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए, नहीं आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट।